अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम जाकिर हुसैन इंडिया यूपी से। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यह है डेंगू बुखार, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसका प्रकोप ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। इसे हड्डी तोड़ बुखार या गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो इस पर बात करने से पहले जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन स्किप करके ना सुने, पूरी वीडियो देखें। आपको इसके हम कैसे होता है, किस कारणों से होता है, इसके लक्षण, कारण और इलाज भी बताएंगे। डेंगू बुखार की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरी देखें। यह एक ऐसा रोग है जिससे रोगी को अचानक तेज दर्द होता है, बुखार चढ़ता है, दर्द से सिर फटने लगता है, जोड़ों का दर्द सहा नहीं जाता, दर्द के मारे रोगी अपने हाथ पांव नहीं हिला पाता, कभी कभी उल्टी भी आने लगती है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। लगभग एक हफ्ते तक चंगा होने में कई हफ्ते, कभी कभी कई महीने भी लग जाते हैं। यह एक प्रकार का संक्रामक ज्वर है जो विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। यह गर्म देशों में पाया जाता है। इसमें रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। डेंगू का अभी कुछ समय पहले प्रकोप हुआ था। इससे पहले जनसाधारण रोग से बहुत ही कम परिचित थे। लगभग 30, 35, 40 साल पहले इस रोग को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था। ये रोग पहले से ही है। पहले कम होता था, अब कुछ ज़्यादा फैलने लगा है। नमी वाले स्थानों पर, समुद्र के किनारे जहाँ पानी रुकता हो, ऐसी जगहों पर, या बरसात के मौसम में ऐसी समय में ये रोग ज़्यादा फैलता है। डेंगू बुखार बड़ी तीव्रता से फैलता है। इस ज्वर का आक्रमण इतनी तेज़ी से हुआ, जनमानस में खलबली मच गई। इसे अस्थि भंजन भी कहते हैं, साप्ताहिक ज्वर भी कहते हैं, दंडक ज्वर भी कहते हैं, लंगड़ा ज्वर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, शूलास्थि ज्वर भी कहते हैं। इसके ये सब पर्यायवाची हैं। डेंगू फीवर, डेंगू जो है ये आंग्ल भाषा का शब्द है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें एकाएक ज्वर चढ़ता है, तेज ज्वर चढ़ता है, चौथे पाँचवें दिन कुछ कम होकर 1-2 दिन रहकर उतर जाता है। इस ज्वर में मुख्य रूप से शरीर और विशेष कर अस्थियों में तीव्र और भयानक पीड़ा होती है। इस रोग में ज्वर सहसा एक चढ़ता है, एकदम चढ़ता है, जो 3 से 8 दिन तक रहता है। 7 दिन में बहुधा इसका शमन देखा गया है, ख़त्म होता हुआ देखा गया है। इसे साप्ताहिक ज्वर की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि ये 7 दिन में लगभग उतरता है। सिर में, पेशियों में तथा संधियों में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। हड्डियों में इतना दर्द होता है मानो कि उन्हें तोड़ा जा रहा हो। इसी कारण इसे
ब्रैक बोन फीवर भी कहा जाता है, सुलास्थी ज्वर भी कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे दंडी फीवर, बोके फीवर जैसे नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में वात श्लेष्मिक ज्वर से संबंधित दंडक ज्वर का भी कुछ वर्णन किया गया है। इसके कारण व प्रसार ये होता कैसे है और फैलता कैसे है, वैज्ञानिकों के अनुसंधान से इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि डेंगू बुखार ज्वर एक विषाणु जनित रोग है जिसका कारक फैलवी वायरस है। डेंगू के विषाणु का वाहक एडीज मच्छर द्वारा होता है जो वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पाया जाता है। यह ठहरे हुए पानी, जल भराव, टीन के डब्बों में पानी भर जाता है, सड़ जाता है, टूटी बोतलों में पानी रुक जाता है, अग्निशामक बाल्टियों में, पुराने टायरों में पानी रुक जाता है, फूलदान में पानी रुक जाता है, बर्तनों में, नारियल के खोलों में, पेड़ों के खोखों में आदि स्थानों पर तेजी से ये मच्छर पनपते हैं। इसके अंडे अलग अलग और सिगार के आकृति के होते हैं। प्रौढ़ मच्छर यानी कि बूढ़े मच्छर गहरे काले रंग का होता है और इसके शरीर पर, टांगों पर सफ़ेद धारियाँ होती है। इसी कारण से इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मच्छरों की भांति नर एडीज मच्छर पौधों का रसपान करते हैं, जबकि मादा मच्छर रक्त का आहार ग्रहण करती है। जो ये मच्छर होते हैं ये नर मच्छर पौधों के रस को पीते हैं, लेकिन जो इनकी मादा मच्छर होती हैं वे केवल खून पीती हैं। 2-3 दिन में एक बार मादा एडीज मच्छर बहुत निर्भीक होती है और सामान्यतः दिन के समय मनुष्य को काटती हैं। रात में ये मच्छर नहीं काटते। मादा मच्छर का जीवन काल 8 से 34 दिन का होता है। यह अधिक दूर उड़ नहीं सकती। सामान्यतः 100 मीटर से कम यह उड़ सकती है। इसी कारण डेंगू का प्रसार संक्रमित रोगियों की गतिविधियों पर ही अधिक निर्भर करता है, मच्छर पर नहीं। इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर होता है। शहरों पर, ऐसी जगहों पर ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और ये डेंगू फीवर फैलता है। एडीज मच्छरों का, जो एडीज मच्छर होते हैं, इनका मच्छरों का उन्मूलन सुगम है। ज्वर आने के 18 घंटे पूर्व से रोग में आरंभिक 3 दिन की अवधि में रोगी को काटने से एडीज मादा मच्छर संक्रमित हो जाते हैं और फिर आजीवन संक्रामक रहते हैं। लार ग्रंथियों में विषाणुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण लगभग 2 सप्ताह बाद मादा मच्छर रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। डेंगू का उद्भव काल, इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन का होता है। इस रोग का एक प्रकोप सामान्यतः 1 माह की अवधि हेतु प्रभावी इम्यूनिटी प्रदान करता है। यह सभी आयु के व्यक्तियों को हो सकता है। यदि घर में एक व्यक्ति को ज्वर हो जाए
तो अनेकों को एक साथ हो सकता है। यदि कोई साधारण मच्छर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को काट ले और रक्त चूसकर किसी अन्य व्यक्ति को काट ले तो उसके मुख से एक प्रकार के विषाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसके उपरांत उसे भी डेंगू बुखार हो सकता है। इसी तरह से इसका कई अवस्थाएं हैं डेंगू बुखार की। यह दो रूपों में पाया जाता है। एक क्लासिक डेंगू ज्वर, हेमोरेजिक डेंगू ज्वर। क्लासिक डेंगू ज्वर, इसमें रोगी को अचानक 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र बुखार होता है। और हेमोरेजिक डेंगू बुखार में यह हल्का बुखार होता है। डेंगू ज्वर की यह गंभीर अवस्था मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार इसमें इलाज में एलोपैथिक में निम्न औषधि देते हैं। इसमें रेचक और स्वेदक औषधियाँ कुनीन, एंटीपायरिन, फेनेस्टीन, नवल्जीन आदि दर्द निवारक औषधियाँ प्रयोग लानी चाहिए। शरीर में अत्यधिक संवर्ग वेदना को शांत करने के लिए डिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल ही प्रयोग लेनी चाहिए, जिसमें डोलो 650 mg मुख्य है। इसी प्रकार आयुर्वेद की चिकित्सा में इसका इस तरह से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले कब्ज को दूर करने की जाती है। कुटकी का चूर्ण जल के साथ देते हैं। उसके पश्चात ज्वर नाशक औषधि देनी चाहिए। उसके लिए निम्न योगों का प्रयोग प्रशस्त रहता है, जैसे मकर ध्वज, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 mg, परवाल पिष्टी 125 mg, नवायस लोहो 250 mg, सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम, सबको एक साथ मिलाकर शहद के साथ सुबह और शाम चाटें और भोजन के बाद, खाना खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट या द्राक्षासव 2-2 चम्मच जल के साथ मिलाकर पिलाएं। इस अवस्था से डेंगू ज्वर विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा इस ज्वर में लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस या कृष्ण चतुर्मुख रस का भी उपयोग किया जा सकता है। रोग के आरंभ से रोगी को लंघन पर रखकर कुछ दिन उसे फलों का रस दें एवं औषधि अवस्था में महालक्ष्मी विलास रस 250 mg, महायोगराज गुग्गुल 250 mg, त्रिभुवन कीर्ति रस 250 mg, अभ्रक भस्म 125 mg, गोदंती भस्म 125 mg ऐसी एक मात्रा दिन में 3 बार 10 मूल क्वाथ के साथ देनी चाहिए। अगर किसी को तीव्र ज्वर है तो उसके सर पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। अक्षी गोलक की वेदना की शांति के लिए बर्फ के टुकड़े को कपड़े में लपेटकर आंखों पर रखे। रोगी को बेताल रस 120 mg, महामृत्युंजय रस 120 mg, कृष्ण चतुर्मुख रस 120 mg और गुड़ूची सत्व यानी कि गिलो सत्व 500 mg, ये 3 मात्राएं इसे भुनी हुई अजवाइन के चूर्ण के साथ या मधु यानी कि शहद में मिलाकर दिन में 3 बार दें। इससे भी इस बुखार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
ज्वर से मुक्त होने के बाद यानी कि बुखार उतर जाने के बाद इसके लिए पर्याप्त समय लग सकता है। अतः ज्वर मोक्ष के बाद से ही निम्न योगों का सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे सिद्ध मकर ध्वजवटी 150 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 mg, नवायस लोह 250 mg, शुद्ध कपिलु 60 mg, परवाल भस्म 120 mg, सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम। ऐसी एक मात्रा प्राय मधु के साथ सुबह और शाम ले। और भोजन के बाद, खाना खाने के बाद अशुगंधारिष्ट 2 से 5 चम्मच बराबर पानी मिलाकर देते रहें। शरीर में मर्दन के लिए, मालिश के लिए चंदनालाक्षादि तेल या बला तेल का उपयोग करना चाहिए। डेंगू से बचाव कैसे करें, इसका भी आप ध्यान रखें। डेंगू का उपचार करा रहे रोगी को यथासंभव ऐसी मच्छरदानी का प्रयोग करें जिसमें मच्छर प्रवेश न कर सके। रोगवाहक मच्छर के अंडे देने वाले स्थान जैसे ठहरा हुआ पानी, गंदा पानी को नष्ट कर देना चाहिए। घरों के आसपास पानी नहीं रुकना चाहिए। कूलर में, टंकियों में अनावश्यक जल भराव को रोकना चाहिए। टंकियों पर पेंट करना चाहिए। मनी प्लांट की बोतलों में पानी हर सप्ताह बदलना चाहिए। कम से कम एक बार तो सप्ताह में बदलना ही चाहिए। घरों में ओवरलोड टैंक्स की नियमित सफाई करें। तो डेंगू पर जो नियंत्रण है वे इस तरह से कर सकते हैं आप। डेंगू के नियंत्रण और समस्याएं। डेंगू दरअसल गंदगी का रोग है। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतने ही ज़्यादा मच्छर होंगे और नतीजा यह वही होगा कि डेंगू का प्रकोप। यही कारण है कि विकसित देशों से डेंगू लगभग समाप्त हो चुका है, जबकि विकासशील देशों में डेंगू से लोगों को अभी भी डेंगू का कहर झेलना पड़ रहा है। मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण करना ही डेंगू पर नियंत्रण पाना है। तो दोस्तों, डेंगू बुखार से बचने के लिए सबसे पहले आप साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने आसपास कचरा ना फैलने दें, पानी ना रुकने दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग डेंगू से बचाव रख सकें और फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।